महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा तेज है। एक तरफ कहा जा रहा है कि दोनों गुटों का विलय होना तय था, लेकिन डिप्टी सीएम अजित पवार के असमय निधन की वजह से ऐसा नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि विलय की बात अब भी जारी है। इस बीच एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के दोनों बेटों से मुलाकात की है, जिससे सियासी चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया है। तो क्या कुछ बातचीत हुई है इस मुलाकात में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 4 फरवरी को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। दरअसल एक बंद कमरे में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के दोनों बेटों जय और पार्थ पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये बैठक बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में हुई और लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि इस बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों का संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। जैसे आप जानते हैं कि अजित पवार के पास डिप्टी सीएम पद के साथ साथ राज्य का वित्त मंत्रालय भी था। उनके निधन के बाद आनन फानन में उनकी पत्नी सुनित्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन सीएम फडणवीस ने उन्हें वित्त मंत्रालय देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनसीपी का आपस में विलय होता है तो सुनित्रा पवार क्या फडणवीस सरकार से इस्तीफा देंगी? शरद पवार तो खैर शुरुआत से ही सुनित्रा के सरकार में शामिल होने से ही नाराज दिख रहे थे। इस बीच एनसीपी की नाराजगी बढ़ाने वाले कुछ और फैसले देवेंद्र फडणवीस ने ले लिए हैं। जब तक अजित पवार जीवित थे तब तक फडणवीस की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अजित के फैसलों में हस्तक्षेप करें, लेकिन अब फडणवीस अजित पवार के पुराने फैसलों को पलटने में जुट गए हैं। इस बीच अजित पवार के दोनों बेटों जय और पार्थ पवार की शरद पवार से हुई मुलाकात ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।